नमस्कार दोस्तों। ये आपके केवीएस के एग्जाम में जो है वो कंप्यूटर आएगा और कंप्यूटर ये जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, ये क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस ईयर में जैसे पूछे गए हैं उसी एग्जैक्टली फॉर्मेट में, इवन लैंग्वेज भी वैसी ही है। ठीक है, तो आगे आने वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं तो फॉर्मेटिंग ऐसे ही रहेगी। तो ये क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे तो 100% है कि आपको इसमें से फंसने हैं, क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 20 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्लीयर। ठीक है, कंप्लीयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो कन्वर्ट हाई लैंग्वेज इनटू मशीन कोड में है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, अगला है कि व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू मेक टेलीफोनिक कॉल्स ओवर इंटरनेट पॉसिबल। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी से टेलीफोनिक कॉल जो है इंटरनेट के ऊपर टेलीफोन का कॉल किया जाता है, तो वो क्या है, वीओआईपी। ठीक है, तो ये आपका जो 4G और 5G है वो वीओआईपी ही है, तो इसी टेक्नोलॉजी पे कॉल किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले जो 3G था वो सीधे कॉल होता था टावर से टावर, लेकिन अभी क्या कॉल है, इंटरनेट के ऊपर है, टेलीफोनिक कॉल्स जो है ओवर इंटरनेट, तो इसको बोलते हैं वीओआईपी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ सारे लोग विंडोज चलाते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ है। ठीक है, ओरेकल लैंग्वेज है ओरेकल और सी वगैरह क्या है, ये लैंग्वेज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बाय अमेजन। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, देखो जब हम लोग कहीं डेटा स्टोर करते हैं तो नॉर्मली कहाँ स्टोर रहता है डेटा, या तो आपके कंप्यूटर में स्टोर होगा, या मोबाइल में होगा, या रैम में होगा, भाई कहीं ना कहीं तो होगा डेटा स्टोर। लेकिन जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो डेटा स्टोर क्या होता है, एक इमेजिनरी एक स्टोर है, वहां पर जाके स्टोर कर देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो आप अपने वीडियोस पिक्चर आपने गूगल ड्राइव देखा ही होगा। ठीक है, तो जैसे गूगल का क्या है कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, गूगल ड्राइव है, वैसे ही अमेजन ने लॉन्च किया है AWS। इनका क्या है, AWS उसका नाम है। ठीक है, अगला, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एक्सक्यूएल लैंग्वेज का, इसका मेन पर्पज क्या है। ठीक है, इसका मेन पर्पज होता है डेटाबेस मैनेजमेंट का होता है, क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेब ब्राउजर। इसमें से वेब ब्राउजर का एग्जांपल कौन सा है। ठीक है, सिंपल फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, जैसे आपका क्रोम है। ठीक है, वैसे ही फायरफॉक्स भी क्या है, ये वेब ब्राउजर है। बाकी सब क्या है, ये ओरेकल, पाइथन और लाइनक्स, ये ओरेकल लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है, बाकी ये ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ जो वेब ब्राउजर है वो फायरफॉक्स है। ठीक है, तो इसमें बाकी कोई कुछ कुछ लैंग्वेज है और कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर। तो रैम जो है कंप्यूटर में, उसका क्या फंक्शन होता है, उसका फंक्शन होता है स्टोर डेटा टेम्पोरली। उसको क्या करता है, डेटा को टेम्पोरली स्टोर करने का काम करता है, परमानेंट नहीं होता बट टेम्पोरली स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन 9वां, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड सेंड ईमेल। ईमेल को सेंड करने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, उसमें यूज होता है SMTP। ठीक है, SMTP जो प्रोटोकॉल होता है, देखो इसको यूज क्यों करते हैं प्रोटोकॉल, इसका रीजन ये है कि जैसे मान लो मैं जीमेल यूज कर रहा हूँ, कोई याहू मेल यूज कर रहा, कोई अलग अलग मेल यूज कर रहा है। ठीक है, रेड मेल, कोई हॉट मेल, कुछ भी यूज कर रहा, लेकिन यहां से अगर हॉट मेल पे भेजोगे या किसी पे भी भेजोगे तो जो मेल है आपका रिसीव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
ऑपरेटिंग सिस्टम की दिक्कत नहीं है, किसी की दिक्कत नहीं होगी, वहां से यहाँ जाएगा, यहाँ से वहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ईमेल सेंड करने के लिए एक ही चीज यूज होती है, प्रोटोकॉल, वह है SMTP। सब में यही यूज होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राउटर इन अ नेटवर्क? नेटवर्क के राउटर का फंक्शन क्या है? ठीक है। जो राउटर लगा होता है ना आपके घर में, जैसे वाईफाई का राउटर लगा है, बाकी किसी का लगा हुआ है, तो इसका मेन फंक्शन जो होता है वो मैनेज डेटा ट्रैफिक को ये मैनेज करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सबसे आसान है, सारे लोग जानते हैं, CPU। ठीक है। CPU को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर? URL क्या चीज का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। जब कभी आपको URL किसी बोलते हैं ना कि इस URL पे क्लिक कीजिए तो आप पहुंच जाएंगे वहां, बट आजकल URL अननोन URL पर क्लिक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका कुछ हैक कर सकता है। लेकिन URL का मेन काम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस? इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? सारे इनपुट है, स्कैनर आपका इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, बट प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? ठीक है। टू प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, हाँ होता है। टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स, हाँ होता है। टू रन एप्लीकेशंस, हाँ ये भी होता है। इसका मतलब सारा डी वाला सही है कि सारा काम होता है। 15वां क्वेश्चन ये है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड क्रिएट वर्चुअल मशीन? वर्चुअल मशीन हम जब वो करते हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? हाइपर विजर, ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं वर्चुअल मशीन के लिए। इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर से कई सारे वर्चुअल चीजों को मैनेज किया जाता है। ठीक है। वर्चुअली मतलब जो हम आप अभी कंप्यूटर में देख रहे हैं ये वर्चुअली ही तो देख रहे हैं। अब हम इस पे एक को भेजें चाहे 1000 लोग इस वीडियो को देखें। ठीक है। अगला, इन विच डेटा स्ट्रक्चर आर एलिमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन FIFO ऑर्डर? ठीक है। तो क्यू ऑर्डर इसी में मैनेज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज IP स्टैंड फॉर? IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सिंपल सी चीज है। ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, बहुत ध्यान से देख के लगाना। इंटरनेट प्रोटोकॉल अक्सर आता है, हमेशा आता है ये क्वेश्चन। ठीक है। IP का फुल फॉर्म पूछता है, फुल फॉर्म कई जगह पूछता है, इसलिए ध्यान दिए रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस? नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब हुआ कि उसको स्टोर किए हुए हो फिर डिलीट भी कर सकते हो, तो वो मेमोरी चली जाती है। ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि वो परमानेंट रहे। तो परमानेंट एक स्टोरेज है हार्ड डिस्क। ठीक है। बाकी वोलेटाइल है, जैसे रैम हुआ तो कुछ देर के लिए रहता है, कैच डिलीट कर दो हट जाता है, सब वोलेटाइल है। वो नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब स्टेबल है। ठीक है। 19वां, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर? तो कौन सा डायरेक्टली लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? मशीन लैंग्वेज को। ठीक है। कैसे लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है? जो मशीन का लैंग्वेज होता है वही वो अंडरस्टैंड करता है। जो आप टाइप कोडिंग करोगे मशीन लैंग्वेज ही बोलते हैं उसको। ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज को जो है अंडरस्टैंड करता है। आखिरी क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अटैक एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर बिफोर दे आर नोन? हाँ ये भाई आज भी चल रहा है, बहुत खतरनाक चीज है कि जीरो डे अटैक। इसमें जैसे हर अटैक का एक एक नाम होता है कि कोई वायरस का अटैक कर दिया, कोई कुछ कर दिया। जीरो डे अटैक ऐसे होता है कि आपको सिस्टम में नहीं मालूम रहेगा कि क्या कमी है। जैसे फायरवॉल हुआ तो वो प्रोटेक्ट कर दिया कि भाई ऐसा अटैक नहीं कर सकते, कोई हमारे पे हैक नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन जीरो डे अटैक ये किसी को नहीं मालूम होता है कि इसमें कहां सा वो लूप होल आपके कंप्यूटर में जो रहेगा उसी को ढूंढ के उसी कमी को उसमें से ये अटैक कर देगा।
तो जीरो डे नाम ही रखा गया कि आपको टाइम ही नहीं मिलता है जानने का, तब तक अटैक हो चुका रहता है, तो इसीलिए इसका नाम रखे हैं जीरो डे अटैक। ठीक है, ये आपका 20 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। आप आगे भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। ये आपके पीआरटी, केवीएस पीआरटी और जो टीजीटी एग्जाम में जो कंप्यूटर पूछे जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए। धन्यवाद।